अग्निपथ योजना के विरोध में असामाजिक तत्व एक बार फिर से उपद्रव कर सकते हैं और इसे लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद पटना पुलिस हॉस्टल और लॉज में छापेमारी कर रही है। कई हॉस्टल से उपद्रव के सामान बरामद किए गए। अग्निपथ को लेकर आईबी का अलर्ट। एक बार फिर बिहार में उपद्रव की साजिश। असामाजिक लोग कर सकते हैं उपद्रव। याद है ना, अग्निपथ के विरोध के नाम पर कैसे बिहार को जला दिया गया था, कैसे शहर शहर आगजनी हुई थी, कैसे एक के बाद एक ट्रेनों को फूंक डाला गया था। एक बार फिर वही साजिश रची जा रही है, साजिश उपद्रव की। साजिश विरोध के नाम पर बिहार को जलाने की, साजिश बिहार में उत्पात मचाने की। इसे लेकर आईबी ने अलर्ट जारी किया है। हालांकि ये अलर्ट स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ऐसे संकेत हैं कि अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर असामाजिक तत्व उपद्रव मचा सकते हैं। हमारा एम था हॉस्टल में रेड करने का। जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं, इससे सैदपुर हॉस्टल का कनेक्शन आया था, तो एक उसके लिए भी सारे जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स हैं उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था, उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल पे रेड किया जाए, जिसमें छात्र रहते हैं और जहाँ पर पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है जहाँ के छात्र। आईबी अलर्ट के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने पटना यूनिवर्सिटी के मिंटो जैक्शन, इकबाल नकवी, सैदपुर छात्रावास सहित दूसरे सभी हॉस्टलों की घेराबंदी कर दी। पटेल छात्रावास में छापेमारी के दौरान बम बनाने का सामान भी मिला। मामले को लेकर कदमकुआं थाने में भी केस दर्ज किया गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय में पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया और शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर दिया गया। यह अभियान नक्सल प्रभावित चानन थाना क्षेत्र के कछुआ गांव में चलाया गया, जहां पहाड़ी इलाके में शराब की भट्टियां चल रही थीं। अभियान के दौरान 8 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। 4000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया है। हालांकि छापेमारी से पहले ही धंधेबाज यहां से फरार हो गए। बाढ़ के दियारा इलाके में देसी शराब की भट्टियां ध्वस्त की गई हैं। उत्पाद विभाग की टीम जब छापेमारी करने के लिए पहुंची तो बालू के नीचे देखिए पॉलीथीन के बड़े बड़े बैग बरामद किए गए। जब इन बैगों को खोला गया तो पता चला कि यहां देसी शराब बनाई जा रही थी। यहां 5000 किलो जावा महुआ नष्ट किया गया है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही 300 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई। ये छापेमारी अतमल गोला के रामनगर, बरारी, दियारा में की गई। पटना पुलिस ने हत्या की साजिश रचने समेत कई तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 6 देसी पिस्टल, एक कट्टा और कई कारतूस बरामद किए गए। पटना के सिटी एसपी ने बताया कि ये गिरोह शास्त्री नगर, राजीव नगर से लेकर पत्रकार नगर तक वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह का सरगना अमृतांशु वत्स है। सिटी एसपी ने यह दावा किया है कि हाल के दिनों में राजीव नगर इलाके में जमीन विवाद को लेकर जो गोलीबारी होती रही, उसमें भी इस गिरोह की संलिप्तता रही है। संबंध में जब हम लोग आगे आसूचना संकलन कर रहे थे तो हमें जानकारी प्राप्त हुई कि अमृतांशु वत्स अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर इन तीनों के हत्या करने का प्लान बना रहा है। इस हत्या करने के लिए उसने ढेर सारे हथियार भी जमा करने का निर्देश अपने साथियों को दिया है। ह्यूमन इंट पे भी काम कर रहे थे और जानकारी मिली कि शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में कुछ लोग जुटे हैं हथियार के साथ। आसूचना संकलन के बेसिस पर एएसपी सचिवालय के नेतृत्व में हमने एक टीम बनाया, जिसमें हमने डीएसपी प्रोबेशनर प्रांजल को रखा, शास्त्री नगर थाना प्रभारी को रखा, डीआईयू की टीम थी हमारी। उन्होंने रेड किया और रेड करने पर 2 जगहों से कुल मिलाकर 6 आग्नेयास्त्र, जिसमें कि 5 पिस्टल, एक देसी कट्टा और एक डमी पिस्टल जो पूरा का पूरा पिस्टल जैसा ही दिखता है, बरामद हुआ।
20-25 गोलियां बरामद हुई, कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए। अभिनेता सोनू सूद से इलाज के लिए मदद मांगना एक बीमार शिक्षक को महंगा पड़ गया। साइबर ठगों ने बीमार शिक्षक का अकाउंट खाली कर दिया। शिक्षक शुभम कुमार 1 साल से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। पिछले साल कोरोना की वजह से उसका फेफड़ा पूरी तरह से संक्रमित हो गया। फेफड़ा ट्रांसप्लांट करने के लिए 45 लाख रुपए की मांग की गई। मदद की आस में उसने अभिनेता सोनू सूद को ट्वीट कर उसके इलाज की गुहार लगाई थी। और इसी बीच शनिवार की देर शाम उसके मोबाइल पर किसी अनजान शख्स ने फोन किया और अपने आप को सोनू सूद का मैनेजर बोलकर उसे एक लिंक भेजकर रजिस्ट्रेशन करने को कहा। शक होने पर उसने अपने अकाउंट में 2000 रुपए छोड़कर सारे रुपए अपने भाई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जब दिए गए लिंक को डाउनलोड कर उसने रजिस्ट्रेशन शुरू किया तो अकाउंट से वो रुपए निकाल लिए गए। बीच हम सोनू सूद के यहाँ ट्वीट करवाए थे तो एक आदमी वो ट्वीट को उठा लिया कोई बीच में, और फिर हमको वो लिंक भेजा और लिंक भेज करके वो हमसे पेटीएम पर लिंक भेज के 1 रुपया कटवाया और कटवा करके वो मेरा अकाउंट साफ कर दिया। अभी व्हाट्सएप पर देखते हैं तो फोटो सोनू सूद का ही है। अकाउंट पूरा खाली कर दिया जी, खाली कर दिया अकाउंट मेरा। समस्तीपुर के सरायरंजन में चोरों ने बंद पड़े मकान से करीब 70 लाख के सामान की चोरी कर ली। मामला अख्तियारपुर के उदयपुर गांव का है। दोनों भाई इधर आए तो मेन गेट तो बंद था, लेकिन इधर आए तो देखे पूरा टूटा हुआ। फिर घर में अंदर हम दोनों भाई गए तो पूरा टूटा हुआ था। हम फिर भैया थाना के इन्फॉर्म किए जी, तब सर उधर से आए। क्या आशंका जताई जा रही है? हम क्या बता सकते हैं, अभी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन पूरा घटना तो पूरा सामान वामान जितना भी था, सोना चांदी जितना, आप तो देखे ही है, पूरे के पूरे लेके चला गया। जहानाबाद के श्यामनगर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर में आग लग जाने से अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही स्थानीय लोगों ने इसकी खबर फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना टीकाकरण महाअभियान का आयोजन आज होगा और राज्य में हाल के कुछ दिनों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन औसतन 150 नए संक्रमित मरीजों की पहचान भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर टीकाकरण जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर सभी जिलों में एक बार फिर से कोरोना टीकाकरण महाअभियान का आयोजन किया जाएगा। टीकाकरण महाअभियान के तहत 10,000 से अधिक कोरोना टीकाकरण केंद्रों का संचालन किया जाना है। कोरोना टीकाकरण को लेकर अलग अलग टीमों का गठन किया गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस महाअभियान के तहत कोरोना टीका की दूसरी खुराक से वंचित रहे लोगों और बूस्टर डोज अब तक नहीं लेने वालों की पहचान की जाएगी। तो बूस्टर डोज लगवाने को लेकर ये टीकाकरण महाअभियान आज से शुरू होने जा रहा है। बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और प्रतिदिन तकरीबन 150 मामले सामने आ रहे हैं और बढ़ते केसेस की वजह से राज्य सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने ये बड़ा फैसला लिया है। दूसरा डोज जिन लोगों ने नहीं लगवाया है उनकी पहचान करने के साथ बूस्टर डोज नहीं लेने वालों की पहचान की जाएगी।